जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बायोलॉजी से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, पाचन तंत्र। इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इसे जो हम 1 आवर कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे जिससे कंठस्थ हो सके एक एक प्रश्न। तो चलिए, आप लोग भी देख रहे होंगे बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, बाहर ऐसे वैसे प्रश्न नहीं लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक करके ध्यान से देखते हैं। कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होती है। आप लोग पढ़े होंगे स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं। किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं, तो अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। कह रहा वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं, तो अग्नाशय के द्वारा, पेनक्रियाज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कह रहा है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, तो सिक्रेटिन। पूछे कि कौन सा पाचक जो है हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, तो सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। पित्ताशय में। कह रहा है पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। आगे है, बहुत प्रश्न बनते हैं इनसे। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, तो आंत में। पूछे किस अंग में जो है प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है, तो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रिन। पूछे अमाशय की भित्ति से जो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो हल्के अम्लीय माध्यम में। पूछे लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो क्रमाकुंचन। बहुत पूछता है अमाशय की दीवार का जो है पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पित्त में। किसमें पाया जाता है, पित्त में। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजोन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजोन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, तो HCl। कौन करता है, HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो बड़ी आंत में। किसमें, बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो यकृत। कौन, यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। ये बहुत आता प्रश्न है। आगे हमारा कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। पूछे पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। पूछे पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज। कॉड मछली की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछे कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। मम्प्स ग्लसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पेरोटिड ग्रंथ में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। आगे है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, तो अग्नाशय में। पूछे लैंगरहैंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, तो अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रवण होता है, तो अग्नाशय में। किसमें, अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है, जठर ग्रंथियां अमाशय में। जठर ग्रंथियां किस में पाई जाती है, अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन। पूछे यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो किडनी पर। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, अधिकांश भाग छोटी आंत में।
छोटी आंत में, मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किसके लिए? अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो यूरिक किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। और इंसुलिन की कमी से ही जो है आपको मधुमेह रोग होता है। और इसमें कौन सी धातु की उपस्थिति होती है? जस्ता। नीचे दिया मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती, चलिए इसमें तो कट गया है। आगे सीधा अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ गए। वन लाइनर कंप्लीट करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बिना समय गवाए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से प्रश्न बने होंगे। चलिए हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो क्रमाकुंचन। अभी पढ़े थे हम लोग क्रमाकुंचन। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक है। तीसरा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रीन। क्या है? गैस्ट्रीन। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा यकृत। किसमें? यकृत में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। आगे है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के द्वारा प्राप्त है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? तो यह होता है ग्लूकोज। ऑप्शन सी ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्वान क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? तो मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। डेंटाइन। डेंटाइन। और दांतों का अध्ययन जो होता है उसमें, मतलब डॉक्टर जो इलाज करते हैं उसे डेंटोलॉजी कहते हैं। पित्तरस में कौन सा पित्तवर्धक उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है इसका बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ए बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि होती है पाचक करने में, तो वो छोटी आंत है, सबसे बड़ी होती है। चलिए इसका जो राइट आंसर है हमारा सेक्रेटरीन। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है। तो ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्लता, अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। यही गलत है और यही हमारे लिए सही आंसर हो जाता है। पाचक एंजाइम एवं उसे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? तो ट्रिप्सिनोजेन, पिता से। ये गलत हो गया। हमारा राइट आंसर हो जाता है माल्टेज ग्रेविया, पेप्सिन अमाशय, टॉयलिन जो है लार ग्रंथियां। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सीधी सी यकृत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पितरस का संचयन किस अंग में होता है? तो इसका जो हो जाएगा पिताशय में, पितरस का। लेंगरहैंस की दुपिका किस अंग में उपस्थित होती है? अभी पढ़े थे हम लोग, तो पढ़े होंगे अच्छे से, तो अंगना से जरूर मारेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। दंतवलक किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोक्सीपेटाइट। निम्नलिखित में से जानवरों का वह कौन सा समूह है जिनमें दांत नहीं पाए जाते? तो मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट हो जाएगा अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सजीव प्राणियों में निम्नलिखित से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। ऑप्शन ए राइट हो जाता है हमारा। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह कथन हो गया। व्याख्या है, यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये सही है लेकिन आर गलत है।
मतलब मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। और यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं, ये गलत है। आगे मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक अफ्लेटॉक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है? तो हो जाएगा इसका यकृत, लिवर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। तो चलिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत पढ़ रहे हैं इसमें। थैंक यू दोस्तों।